लखलूराम से कि क्या ये मानव श्रृंखला लगाने का उद्देश्य क्या है। मानव श्रृंखला लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा महागठबंधन के साथियों को। हमारे प्रदेश के तमाम महागठबंधन के नेतृत्व के लोगों ने यह निर्णय लिया। जो दिल्ली के अंदर जो देश के अन्नदाता हैं किसान, वे आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया वे लोग दिल्ली में 2 अनशन पर धरने पर बैठे हैं। जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान के 3 विरोधी जो कानून है, काला कानून है, उसको वापस दिलाने के लिए और मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आप जब तक 3 काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलते रहेगा। आपको वापस लेना पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ मानव श्रृंखला लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य है। यहाँ जेडीयू और आरजेडी विधायक भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। विधायक जी कहेंगे क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे मुख्य उद्देश्य ये जो 3 काला कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, ये किसानों के खिलाफ किसान विरोधी जो कानून जो आप बनाया है उसको वापस ले, हम लोग यही मांग है। और 2 महीने से ज़्यादा से वहाँ दिल्ली में देख रहे हैं किसान लोग जमा हुआ है, कितने हजार सैकड़ों लोगों की शहादत हो गई उन्हीं के समर्थन में। और ये जो 3 काला कानून है उसको वापस लेने के लिए हम लोग महागठबंधन के लोग ये मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। 12:30 से 1 बजे तक ये मानव श्रृंखला रहेगा। ये तो अभी सांकेतिक है, आगे का और रणनीति हम लोग तय करेंगे। महागठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे क्या करना है आगे। हैं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी शंभू पटेल जी हैं, यहाँ जानेंगे कि मानव श्रृंखला जो लगाया गया है इसमें आप लोगों की क्या रणनीति है, इससे क्या आप लोग साबित करना चाहेंगे। हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि किसान के विरुद्ध जो लोकसभा में कानून बनाया गया है वो गलत कानून है, किसानों के हित के खिलाफ है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और हमें आम जनमानस आम नागरिक के तौर पर इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं किसान आंदोलन को कि इसको रिवोक किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये कानून जो है जबरन थोपा गया है। मान लीजिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपको वो लाद दिया जाए, तो हम जो हमारे बॉर्डर पर किसान जो आज 2 महीने से ऊपर हो गए जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में महागठबंधन के आह्वान पर किसान मानव श्रृंखला बनाकर हम उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आइए, यहाँ युवा वर्ग के लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका। मेरा नाम उसामा बिन शमीम है। हम किसान आंदोलन के समर्थन में हैं क्योंकि हमारे अन्नदाता जो है किसानों का माना जाता है। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और यही किसान लोग आज रोड पे क्यों है। ये 3 जो काले कानून हैं इसको हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो किसान खेतों से अनाज लाते हैं वो इनडायरेक्टली, अब ये कानून लग जाने पर इनडायरेक्टली उनको बेचा जाएगा। मतलब और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये लोग बताइए क्यों आप लोग खड़े हैं। हम लोग सरकार के कृषि कानून के विरोध में खड़े हैं रोड पर। ये काला कानून जो उन्होंने बनाया है किसानों का सर्वस्व खत्म करने के लिए बनाया है। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो ऐसे पूरे देश के किसानों को गिरवी रखने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में खड़ा है। और भी नेता यहाँ मौजूद हैं, इन लोग से भी जानेंगे कि ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ, क्यों मानव श्रृंखला में भाग लिए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। मुख्य उद्देश्य जो काला कानून है, मतलब किसी भी भारत सरकार का, उसको वापस ले और सबको राय में लेकर सदन की बैठक करें। सदन में मतलब कौन सी अफरा तफरी है जो कि मतलब अकेले ही निर्णय लेकर के सब कुछ कर रहे हैं। चाहे लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे मतलब कोई निर्णय हो, चाहे पैसा का मतलब ये हो, सारी चीज़ें जो है मतलब फटाफट निर्णय लेकर के मैंने उनको डर क्या है भाई, बहुमत की सरकार चला रहे हैं तो देश में लोकतंत्र कायम रहने दें, लोकतंत्र का मजाक न उड़ाएं। हम लोग इसी के विरोध में आज खड़े हैं कि काला कानून वापस लें। ये कब तक चलेगा। ये अब चलेगा जब तक मतलब कार्यक्रम मतलब पार्टियों का निर्देश जैसा होगा हमारे, हम मानने के लिए तैयार हैं। अब कहना यही चाहेंगे कि जो गणतंत्र दिवस पर लाल किला पर जो हुआ उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उस घटने की निष्पक्ष जांच हो, भारत सरकार निष्पक्ष जांच कराए और जो है मानव श्रृंखला जो है किसान के जो काला कानून है उसके
खिलाफ है और सरकार से इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तीनों बिल वापस लें और जब तक वापस नहीं सरकार लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ जिला के मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, इनसे भी बात करेंगे कि क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों मानव श्रृंखला लगाया गया है, क्यों लगाए हैं आप लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बिना न तो विपक्ष से बात किए न किसान नेताओं से बात किए एकाएक तुगलकशाही फरमान जारी करके कृषि संबंधित 3 बिल लाए और हम लोगों की मांग है कि किसानों के हित में हर स्थिति में इस कानून को वापस लिया जाए। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इन लोग भी क्यों मानव श्रृंखला लगाए गए हैं, मानव श्रृंखला लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आज करीब 2 महीने से ऊपर से किसान जो अन्नदाता देश के हैं वह रोड पर हैं और रोड पर यह जो सरकार है वर्तमान सरकार, इसने वादा किया था किसानों के आय दुगना करने के लिए, उसके अलावे दुगना करने के न करके यह जो है सो उसका मूल जो आधार है उसको भी ये चाहती है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उनके जिम्मे कर दें। उसी के वो जो 3 काले कानून बनाए गए हैं जो बिना किसानों के कंसेप्ट के, उनके बिना राय मशविरा के, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी सरकारें थी, अगर किसानों के हित में कोई कानून बनाना है तो किसानों से बात करके ही बनाई जाती थी। लेकिन यह जो सरकार है बिना किसानों से बात किए काले कानून बना दिए और यह उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान है वह रोड पर आ जाएं और उनकी जो मूल्य उपज का जो मूल्य मिलना चाहिए वो न मिल करके वह व्यवसायियों के हाथों में, जो 3-4 व्यवसायी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री और अब वर्तमान सरकार के फाइनेंसर हैं, उनके हाथों में चला जाए और देश जो है सो देश के किसान जो अन्नदाता हैं जिनके मेहनत से हम लोगों को रोटियाँ मिलती है वो रोड पर चले आएँ। यही हम लोगों के उसी के विरोध में हम लोग यह मानव श्रृंखला लगाए हुए हैं। कब तक चलेगा अनवरत यह मानव श्रृंखला? आज हम लोग थ्रेटनिंग है, उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन में शामिल रहेंगे और जब तक यह कृषि कानून, तीनों काले कानून वापस नहीं आते तब तक हम लोग धरना और प्रदर्शन और किसानों के साथ हमारी पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन हम लोग साथ में खड़े हैं और हर तरह से खड़े रहेंगे। यहाँ आरजेडी के भी नेता हैं, इनसे भी बात करेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो मानव श्रृंखला लगाए हैं मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? पूरे देश में आज आह्वान हुआ है महागठबंधन की तरफ से, जो किसानों का 3 बिल है उसको वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो हम लोग, जब तक हम लोग के पार्टी का निर्देश नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन और विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन किया जाएगा और इनको जो किसान काला कानून है उसको आप वापस लेना पड़ेगा। और आज देखिए, आपको किसानों को जो बिल का नहीं है, आज कड़ू का तेल देखिए, आपको हर सामानों पर पेट्रोल है, डीजल है, सारे पर महंगाई चलते जा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग जो किसान बिल जो है उसके खिलाफ हम लोग, उनके समर्थन में हम लोग जो है अपने किसानों के हैं। बताइए क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार स्वयं को, अपने आप को किसान के जगह पे रख के देखे, तब उसे मालूम चलेगा कि एमएसपी क्या होता है। मैं स्वयं किसान हूँ, मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने खुद अपना धान हमने 12 रुपये किलो बेचा और फरवरी से धान की खरीदारी स्टार्ट हुई। अभी भी प्रॉपर वे में किसी किसान से धान लिया नहीं जा रहा है। मेरी सिर्फ एक मांग है, एमएसपी को एक सख्त कानून की तहत, जैसे कि हमने एक मनरेगा बनाया उस तरह हमें एमएसपी होनी चाहिए कि इससे नीचे अगर कोई खरीदता हुआ कोई भी दुकानदार, कोई भी मिलर या कोई भी पैक समिति के अध्यक्ष पकड़े जाएं तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कि एमएसपी को एक कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए और एक मंडी हमारे प्रोडक्ट के खरीदार होने चाहिए। सरकार हमारे हर प्रोडक्ट को, इवन की सब्जियां, फल और एक एक अन्न की प्रॉपर खरीदारी करे, यही हमारा मांग है।